आज ये जो लोग बात करते हैं अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण की या अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण की, ये कभी इन पार्टियों ने नहीं किया जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। रणभूमि तैयार और रणभूमि में जो सामने चुनाव लड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके बारे में तमाम बयानबाजी को लेकर और सनातन को भी लेकर तमाम प्रकार के बयानबाजी करते हुए दिखते हैं। सनातन को लेकर क्या विचार है घनश्याम प्रोनिया का? चुनावी बिसात बिछ गई है और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी दोनों दलों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में जो चुनावी रण है वो तैयार है और चुनाव लड़ने के लिए जो रणवांकरी हैं वो भी तैयार हैं। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें प्रत्याशी बनाया है घनश्याम प्रोनिया, वो हमारे साथ हैं। घनश्याम प्रोनिया ने आज अपने चुनाव अभियान की शुरुआत विश्व प्रसिद्ध तांत्रिक देवी या सियासत की देवी जिन्हें कहा जाता है माँ पीताम्बरा के दरबार से शुरू की है। आज घनश्याम प्रोनिया ने जो चुनावी रण की तैयारी की है आज माँ के चरणों और शरणों से की है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पूरे विश्व का कल्याण करने वाली जगत जननी पीताम्बरा माई के श्री चरणों में आज मैंने यहाँ पर और अपने विधानसभा क्षेत्र में जहाँ से मुझे भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है वहाँ मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ के दर्शन करके पूजन करके मैया का आशीर्वाद लेकर के हम अपने क्षेत्र में जा रहे हैं और हमारे क्षेत्र का कल्याण हो, उनका आशीर्वाद हमारे क्षेत्र पर बना रहे, ऐसी कामना के साथ में हम आज यहाँ से और प्रार्थना करके अपने क्षेत्र में जाने वाले हैं। रणभेरी बज गई है, रणभूमि तैयार और रणभूमि में जो सामने चुनाव लड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके बारे में तमाम बयानबाजी को लेकर और सनातन को भी लेकर तमाम प्रकार के बयानबाजी करते हुए दिखते हैं। सनातन को लेकर क्या विचार है घनश्याम प्रोनिया का? देखिए, आजकल सनातन को लेकर के जो तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी लोग हैं, जो केवल वोट की राजनीति करते हैं, वो कहीं ना कहीं इस प्रकार के अनर्गल बयान देते हैं। कभी वो शुंभक ऋषि को राम के द्वारा मारने की बात का उदाहरण देते हैं या कभी रामायण को नकारने की बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि महर्षि वाल्मीकि जी भी जिनको हम सब लोग समझते हैं, जिनके बारे में कहते हैं कि उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उस ज़माने में महर्षि वाल्मीकि को ब्रह्म की उपाधि दी गई थी। तो आप अंदाज़ लगाएं, समाज में कहीं इस प्रकार की विमनस्ता का भाव नहीं था, समाज में कहीं ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। और आप सोचो, भगवान श्री राम ने तो शबरी के झूठे बेर खाकर निषाद राज केवट मल्लाह को गले लगा करके समाज में सामाजिक समरसता का भाव पैदा करने का काम किया। ये तथाकथित लोग जो सनातन के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, इनको जानकारी नहीं है वास्तव में। मैं समझता हूँ हमारा सनातन सबको गले लगाने वाला, सबको साथ लेकर चलने वाला, समाज में समरस भारत के, समरस समाज के, समरस विश्व की कल्याण करने वाला। आप अंदाज़ लगाओ, आज भी हमारे मंदिरों में, चाहे वो गांव का, मैं समझता हूँ गांव में अनेक दूरी का गांव हो, लेकिन वहाँ भी पुजारी जब पूजा करके बोलता है तो ये बोलता है कि धर्म की जय हो। हिंदू धर्म की जय नहीं बोलता है, वो सभी धर्मों की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना। सोचिए आप, प्राणियों की सद्भावना करने का कल्याण और विश्व का कल्याण हो, ये हमारे मंदिरों से, हमारे मठों से, हमारे इबादत गांव से निकलता है। कभी भी इस प्रकार के भेदभाव ये हमारे संस्कृति में नहीं रहा, सनातन में नहीं रहा। जो बोलते हैं उनको ईश्वर देखेगा और उनकी उसकी समझ में उनको बाद में आएगी। क्या जो चुनाव में उतरने के लिए जो मुद्दे बनाए हैं विकास के लिए, क्या क्या मुद्दे लेकर के जनता के बीच में जाने का इरादा बनाया है? केंद्र के हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने जो जनकल्याणकारी कार्य हमारे मध्य प्रदेश में और देश भर में किए हैं, हम उन्हीं सारे विषयों को लेकर के जनमानस के बीच में जाएंगे। आप देखेंगे, गरीबों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री आवास से लेकर के और बालिकाओं के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री इसके बाद में उपचार के लिए प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का सहायता देने का काम, और तो और उज्ज्वला के माध्यम से गैस सिलेंडर देने से लेकर के समाज में आमूलचूल परिवर्तन जो भारतीय जनता पार्टी सरकारों ने किया है। आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में न केवल कश्मीर में झंडा नहीं फहराया तिरंगा, तो चांद पर भी झंडा फहराने का काम जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुआ है,
हम इन सब विषयों को लेकर के जनमानस के बीच में जाएंगे और इन सरकार की योजनाओं से और आगे भी हम सब लोग सेवा करें, ऐसा उनके सामने निवेदन करेंगे। मुझे लगता है वहाँ की जनता भांडेर की नहीं तो पूरे मध्य प्रदेश जनता और कमल के फूल पर विश्वास करती है और कमल का फूल पुनः खिलेगा। भांडेर में लगातार 5 चुनाव में टिकट ना मिलने के बाद भी 5 साल तक पूर्णिया जी जाते रहे हैं और जनता से सतत संपर्क बनाए रखे हैं, इसका लाभ कहीं ना कहीं मिलेगा कि पूर्णिया जी? मैं तो वहाँ की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे कभी अपने से अलग नहीं होने दिया। उनके यहाँ छोटे से छोटे कार्यक्रम में, बड़े से बड़े कार्यक्रम में, आयोजन में, कथा में, भागवत में, सब में उन्होंने मुझे बुलाया और ऐसे बुलाते जैसे परिवार का ही मैं सदस्य हूँ। और इसलिए मैं उनका हमेशा उनका साधुवाद देता हूँ वहाँ के सभी हमारे सम्माननीय क्षेत्रवासियों का। किसी प्रकार का आशीर्वाद सहयोग उनका बना रहेगा और हम उनकी सेवा में डूब करके सेवा आगे भी करने का अवसर उनके द्वारा मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो देवीय लोक हैं वो बनाए जा रहे हैं और भांडेर में भी ऐसे 3-4 स्थान हैं, रामगढ़ की माता हैं और उन्नाव में जो सूर्य मंदिर है वो है और भरौली के शंकर जी का जो मंदिर है, तो क्या इनके लिए भी वहाँ लोक बनाने के ऐसे प्रयास आपके द्वारा किए जाए? जी, मैं पिछली बार जब विधायक था तो हमने वहाँ के लिए उस समय 50 लाख रुपए लाए थे और उन्नाव बालाजी मंदिर का जीर्णोद्धार, रंगाई, पुताई और घाटों का निर्माण जो उस समय हुआ था। और भांडेर की हमारी रामगढ़ की माता के लिए भी हमारी जो अभी वर्तमान की सांसद हैं उन्होंने कुछ निर्माण के लिए अन्य प्रकार की किया है। नहीं, लेकिन आपने सही सुझाव दिया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार हमारी बनती है तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके और भांडेर का भी रतन रामगढ़ की माता का लोक बने, ऐसा हम उनसे निवेदन करेंगे और कहीं ना कहीं मैया उसमें हमें सफलता दिलाएगी। एक तरफ आरएसएस के समर्थक जिन्हें आरएसएस का स्वयंसेवक कहा जाता है वो मैदान में, दूसरी तरफ आरएसएस के जो कट्टर विरोधी माने जाते हैं वो मैदान में हैं। तो क्या रहेगा रण का? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये समाज में समरसता का भाव रखता है और उसी को संस्कार मान करके मैं काम करता हूँ। आज ये जो लोग बात करते हैं अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण की या अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण की, ये कभी इन पार्टियों ने नहीं किया जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम देखेंगे बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी के जितने भी स्थान हैं, चाहे उनका जन्म स्थान हो, चाहे उनकी चैत्र भूमि हो, मोक्ष भूमि हो, दीक्षा भूमि और यहाँ तक कि इंग्लैंड के अंदर बाबा साहब पढ़ने गए थे, उस भूमि को, उस स्कूल को भी, कॉलेज को भी अधिग्रहण वहाँ की इंग्लैंड की सरकार के साथ नरेंद्र मोदी जी सरकार ने मिलकर के जो वहाँ भी एक स्मारक बनाया है, तो इसके लिए मैं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल कहती नहीं है, उसको धरातल पर उतारती है और इसलिए सारे तीर्थ स्थलों को सजाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। आप मऊ का देखेंगे, जो मऊ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म स्थान है, पहले कैसा स्थान था और आज भाजपा की सरकार ने उसको कैसा संवारा है। तो ये केवल भाजपा कहती नहीं है, अनुसूचित जाति वर्ग का कल्याण ही करती है। और संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का सागर के अंदर 100 करोड़ रुपए की लागत से जो भव्य भूमि पूजन अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इससे साफ इंगित होता है कि भारतीय जनता पार्टी समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति का कल्याण में तत्पर रहती है और आगे भी रहने वाली है। कांग्रेस ने कभी एक ईंट लगाने का काम नहीं किया इन स्थानों पर। हमारे साथ घनश्याम पूर्णिया जी थे। जैसा कि आपके द्वारा बताया जा रहा था कि तमाम विकास के जो काम हैं, जो विकास का जो एक मुद्दा है वो लेकर आप मैदान में उतरने वाले हैं और आज भांडेर जाएंगे। भांडेर जाकर भांडेर की जनता से ये संपर्क करेंगे। माँ पीताम्बरा के दर्शन करके इन्होंने शुरुआत की है। अरुण मिश्रा, IBC 24 दतिया।